श्रावण माह की एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पुत्रदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का पावन फल क्या है हम समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पुत्रदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पुत्रदा एकादशी शोक नाशिनी एकादशी, ये पुत्रदा एकादशी शोक नाशिनी एकादशी। महिषमती नगरी की तुमको कथा सुनाते हैं। महिषक नामक राजा की हम व्यथा दिखाते हैं। उस राजा के राजमहल में जब भी कोई जाए, दान पुण्य और दया भाव में रहता था आगे। बस संतान बिना सुना था उसका राजमहल। दुखी रहा करता था इसी बात से वो हरदम। राजपाट ये कैसे चलेगा समझ में ना आए। सोच सोच के बात यही उसे नींद भी ना आए। अब आगे जो होता है हम वही बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पुत्रदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पुत्रदा एकादशी शोक नाशिनी एकादशी, ये पुत्रदा एकादशी शोक नाशिनी एकादशी। महिजित राजा अपने जीवन से गया था, सौंप दिया मंत्री के ऊपर पूरे राज का भार। मन में विचार किया राजा और हो गया वनवासी। हुई न जब संतान उसकी हो गए सन्यासी। एक दिन उसके मन में भक्तों बैठ गई ये बात, जीने से अच्छा है कि मैं खुद को कर दूं राख। ध्यान लगा के मन में अपने करता रहा विचार। नहीं है बिन संतान का हमको जीने का अधिकार। चल दिया प्राण त्यागने जब हम वो दिखलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पुत्रदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पुत्रदा एकादशी शोक नाशिनी एकादशी, ये पुत्रदा एकादशी शोक नाशिनी एकादशी। अब तो महिजित राजा जान गंवाने चढ़ा पहाड़। फिर उसके मन में उसी पल आया एक विचार। आत्महत्या के पाप से बढ़कर और कोई ना पाप। बाद में जाके मुझको होगा बहुत बड़ा पछतावा। यही सोचने लगा और मन उसका बदल गया। अब राजा वापस पहाड़ से नीचे उतर गया। चलते चलते इसी तरह अब बीत गए कई दिन। आंधी बारिश सब कुछ सहता रहा, धूप और शीत। कहाँ पे पहुँच गया अब राजा वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
पुत्रदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पुत्रदा एकादशी शोक नाशिनी एकादशी, ये पुत्रदा एकादशी शोक नाशिनी एकादशी। ऋषि मुनियों के आश्रम पे वह राजा जाता है, ठंडे छांव में बैठ के अपनी थकान मिटाता है। साधु संतों को प्रणाम करके लेता है आशीष। संतों ने बोला तुम्हारा भला करे जगदीश। मनोयोग से ऋषियों ने तो जान ली उसकी बात, नहीं हुई संतान इससे पहुंचा है आघात। श्रेष्ठ ऋषि ने बोला राजा ना होना परेशान। अब सुनो मेरी बात है राजा, मन से लगा के ध्यान। पुत्रदा एकादशी का तुमको सार बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पुत्रदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पुत्रदा एकादशी शोक नाशिनी एकादशी, ये पुत्रदा एकादशी शोक नाशिनी एकादशी। करना पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक पूजन, पुत्र की प्राप्ति होगी तुम्हारा सफल होगा जीवन। ऋषियों का आशीष वो लेकर महल को जाते हैं, करके इस एकादशी का व्रत धन धान्य लुटाते हैं। करने लगे श्री विष्णु जी की पूजा वो दिन रात। राजा की पत्नी गर्भवती हुई, मिल गई थी सौगात। प्राप्ति हो गई पुत्र रत्न की भक्तों 10वें माह। इस व्रत का फल मिल गया उनको जो थी उनकी चाह। इस पावन एकादशी को हम शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पुत्रदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पुत्रदा एकादशी शोक नाशिनी एकादशी, ये पुत्रदा एकादशी शोक नाशिनी एकादशी। श्रावण माह की एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पुत्रदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इस व्रत का पावन फल क्या है हम समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पुत्रदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पुत्रदा एकादशी शोक नाशिनी एकादशी, ये पुत्रदा एकादशी शोक नाशिनी एकादशी। महिषमती नगरी की तुमको कथा सुनाते हैं, महिषक नामक राजा की हम व्यथा दिखाते हैं। उस राजा के राजमहल में जब भी कोई जाए, दान पुण्य और दया भाव में रहता था आगे।
संतान बिना सूना था उसका राजमहल। दुखी रहा करता था इसी बात से वो हरदम। राजपाट ये कैसे चलेगा समझ में ना आए। सोच सोच के बात यही उसे नींद भी ना आए। अब आगे जो होता है हम वही बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पुत्रदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पुत्रदा एकादशी शोक नाशिनी एकादशी। ये पुत्रदा एकादशी शोक नाशिनी एकादशी। महिजित राजा अपने जीवन से गया था। सौंप दिया मंत्री के ऊपर पूरे राज का भार। मन में विचार किया राजा और हो गया वनवासी। हुई न जब संतान उसकी हो गए सन्यासी। एक दिन उसके मन में भक्तों बैठ गई ये बात। जीने से अच्छा है कि मैं खुद को कर दूं राख। ध्यान लगा के मन में अपने करता रहा विचार। नहीं है बिन संतान का हमको जीने का अधिकार। चल दिया प्राण त्यागने जब हम वो दिखलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पुत्रदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पुत्रदा एकादशी शोक नाशिनी एकादशी। ये पुत्रदा एकादशी शोक नाशिनी एकादशी। अब तो महिजित राजा जान गंवाने चढ़ा पहाड़। फिर उसके मन में उसी पल आया एक विचार। आत्महत्या के पाप से बढ़कर और कोई ना पाप। बाद में जाके मुझको होगा बहुत बड़ा पछतावा। यही सोचने लगा और मन उसका बदल गया। अब राजा वापस पहाड़ से नीचे उतर गया। चलते चलते इसी तरह अब बीत गए कई दिन। आंधी बारिश सब कुछ सहता रहा, धूप और शीत। कहाँ पे पहुँच गया अब राजा वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पुत्रदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पुत्रदा एकादशी शोक नाशिनी एकादशी। ये पुत्रदा एकादशी शोक नाशिनी एकादशी। ऋषि मुनियों के आश्रम पे वह राजा जाता है। ठंडी छांव में बैठ के अपनी थकान मिटाता है। साधु संतों को प्रणाम करके लेता है आशीष। संतों ने बोला तुम्हारा भला करे जगदीश। मनोयोग से ऋषियों ने तो जान ली उसकी बात। नहीं हुई संतान, इससे पहुंचा है आघात। श्रेष्ठ ऋषि ने बोला राजा ना होना परेशान। अब सुनो मेरी बात है राजा, मन से लगा के ध्यान। पुत्रदा एकादशी का तुमको सार बताते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। उत्तरदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये उत्तरदा एकादशी शोक नाशिनी एकादशी, ये उत्तरदा एकादशी शोक नाशिनी एकादशी। करना पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक पूजन। पुत्र की प्राप्ति होगी, तुम्हारा सफल होगा जीवन। ऋषियों का आशीष वो लेकर महल को जाते हैं। करके इस एकादशी का व्रत धन धान्य लुटाते हैं। करने लगे श्री विष्णु जी की पूजा वो दिन रात। राजा की पत्नी गर्भवती हुई, मिल गई थी सौगात। प्राप्ति हो गई पुत्र रत्न की भक्तों 10वें माह। इस व्रत का फल मिल गया उनको, जो थी उनकी चाह। इस पावन एकादशी को हम शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उत्तरदा एकादशी की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये उत्तरदा एकादशी शोक नाशिनी एकादशी, ये उत्तरदा एकादशी शोक नाशिनी एकादशी।